नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे राम फार्मिंग चैनल में। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए कृषि से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां। अगर आप भी कृषि में कुछ नया करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसान भाइयों, आज हम जानेंगे धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। इस विधि में वे क्रियाएं शामिल है जिनके द्वारा धान के खेतों में खरपतवारों के प्रवेश को रोका जा सकता है, जैसे प्रमाणित बीजों का प्रयोग, अच्छी सड़ी गोबर एवं कंपोस्ट की खाद का प्रयोग, सिंचाई की नालियां की सफाई, खेत की तैयारी एवं बुआई में प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों के प्रयोग से पूर्व सफाई एवं अच्छी तरह से तैयार की गई नर्सरी से पौध को रोपाई के लिए लगाना। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे जानेंगे। किसान भाइयों, खरपतवारों पर काबू पाने की ये एक सरल एवं प्रभावी विधि है। किसान धान के खेतों से खरपतवारों को हाथ से या खुरपी की सहायता से निकालते हैं। लाइनों में सीधी बुआई की गई फसल में हो चलाकर भी खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लाइनों में बोई गई फसल में पैडी वीडर चलाकर भी खरपतवारों को रोकथाम की जा सकती है। सामान्यतः धान की फसल में दो निराई गुराई, पहली बुआई रोपाई के 20 से 25 दिन बाद एवं दूसरी 40 से 50 दिन बाद करने से खरपतवारों का प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है तथा फसल की पैदावार में काफी वृद्धि की जा सकती है। किसान भाइयों, खरपतवारों को हटाने के लिए कुछ क्रियाएं हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। पहला है, बुआई से पूर्व खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए। और कैसे? जब खरीफ मौसम की पहली बरसात होती है तो बहुत से खरपतवार उग जाते हैं। जब ये खरपतवार 2 से 3 पत्ती के हो तो इनको शाकनाशी द्वारा या यांत्रिक विधि जुताई करके नष्ट किया जा सकता है, जिससे मुख्य फसल में खरपतवारों के प्रकोप में काफी कमी आ सकती है। आगे आते हैं, गहरी जुताई द्वारा रबी की फसल की कटाई के तुरंत बाद या गर्मी के मौसम में एक बार गहरी जुताई कर देने से खरपतवारों के बीज एवं कंद राइजोम जमीन के ऊपर आ जाते हैं तथा तेज धूप में अपनी अंकुरण क्षमता खोकर निष्क्रिय हो जाते हैं। इस विधि से कीटों एवं बीमारियों का प्रकोप भी काफी कम हो जाता है। रुपाई वाले धान के खेतों में जुताई एवं पडलिंग करके खरपतवारों की समस्या को कम किया जा सकता है। पडलिंग एवं हैरो करने के बाद खेत में पाटा लगाकर एक सार करने से एवं खेत में पानी को ठीक प्रकार से काफी समय तक रोकने से खरपतवारों की रोकथाम आसानी से की जा सकती है। आगे आता है, किस्मों का चुनाव एवं बुआई की विधि। जहां पर खरपतवारों की रोकथाम के साधनों की उपलब्धता में कमी हो, वहां पर ऐसी धान किस्मों का चुनाव करना चाहिए जिनकी प्रारंभिक बढ़वार खरपतवारों की तुलना में अधिक हो, ताकि ऐसी प्रजातियां खरपतवारों से आसानी से और तेजी से उग सके। किसान भाइयों, छिटकवा विधि में कतारों में बोई गई धान की तुलना में अधिक खरपतवार उगते हैं तथा उनके नियंत्रण में भी कठिनाई आती है। धान को हमेशा कतारों में ही बोना चाहिए। कतारों की बीच की दूरी एवं बीज की मात्रा। धान की कतारों के बीच की दूरी कम रखने से खरपतवारों को उगने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता है। इसी तरह बीज की मात्रा में वृद्धि करने से भी खरपतवारों की संख्या एवं वृद्धि में कम की जा सकती है। धान की कतारों को 15 सेंटीमीटर एवं अधिक बीज की मात्रा 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करने से खरपतवारों की वृद्धि को दबाया जा सकता है। उसके आगे आता है, उचित फसल चक्र। एक ही फसल को बार बार एक ही खेत में उगाने से खरपतवारों की समस्या और जटिल हो जाती है। ये आवश्यक है कि पूरे वर्ष भर एक ही खेत में धान लेने के बजाय धान की एक फसल के बाद उसमें दूसरी फसलें भी जैसे चना, मटर, गेहूं आदि लेने से खरपतवारों को कम किया जा सकता है। उसके आगे आता है, सिंचाई एवं जल प्रबंधन। रोपाई किए गए धान में पानी का उचित प्रबंधन करके खरपतवारों की रोकथाम की जा सकती है। अनुसंधान के परिणामों में ये पाया गया है कि धान की रोपाई के 2 से 3 दिन बाद से 1 सप्ताह तक पानी 1 या 2 सेंटीमीटर खेत में समान रूप से रहना चाहिए। उसके बाद पानी के स्तर को 5 से 10 सेंटीमीटर तक समान रूप से रखने से खरपतवारों की वृद्धि को आसानी से रोका जा सकता है। पडलिंग किए गए सीधे बोए धान के खेत में जब फसल 30 से 40 दिन की हो जाए तो उसमें पानी भरकर खेत की विपरीत दिशा में जुताई करके पाटा लगा देने से खरपतवारों की रोकथाम की जा सकती है। इस विधि को उड़ीसा में बुसेनिंग एवं मध्य प्रदेश में बियासी कहा जाता है। आगे आता है, उर्वरकों का प्रयोग। भूमि में पोषक तत्वों की मात्रा, उर्वरक देने की विधि एवं समय का भी फसल एवं खरपतवारों की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन की आरंभिक मात्रा को बुआई के समय न देकर पहली निराई गुराई के बाद देना लाभदायक रहता है तथा नाइट्रोजन को धान की लाइनों के पास डालना चाहिए, जिससे इसका ज्यादा से ज्यादा भाग फसल को मिल सके। किसान भाइयों, जानेंगे धान की फसल में प्रयोग किए जाने वाले शाकनाशी रसायनों के बारे में, जिसमें खरपतवार नाशी रसायन, उसकी कितनी मात्रा डालेंगे, प्रयोग करने का कौन सा समय होगा और ये कौन से खरपतवार के लिए नियंत्रित है।
किसान भाइयों, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे प्रयोग करने की विधि। खरपतवारनाशी रसायनों की आवश्यक मात्रा को 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से समान रूप से छिड़काव करना चाहिए। रोपाई वाले धान में खरपतवारनाशी रसायनों की आवश्यक मात्रा को 60 किलोग्राम सूखी रेत में अच्छी तरह से मिलाकर रोपाई के 2 से 3 दिन बाद 4 से 5 सेंटीमीटर खड़े पानी में समान रूप से बिखेर देना चाहिए। धान की फसल में मुख्यतः सभी प्रकार के खरपतवार जैसे घासकुल, मोथाकुल एवं चौड़ी पत्ती वाले पाए जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के शाकनाशियों का मिश्रण करके छिड़काव करने से खरपतवारों का प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।